पायल एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, पर उसके शौक कोई छोटे मोटे नहीं थे। शायद यही वजह है कि सब उसको ब्रांडेड बहू के नाम से बुलाते थे। अरे माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार बोला है ऐसे लोकल चावल मत लेकर आया करो। वैसे भी मुझे बासमती चावल खाने की आदत है, और एक आप है कि ये लोकल चावल ले आती हैं। आपको पता भी है ये चावल मुझे हजम नहीं होते, लेकिन फिर भी मुझे आपकी वजह से खाने पड़ते हैं। अरे बहू, ना तो मैं तेरी तरह ब्रांडेड हूँ और ना ही मेरे शौक तेरी तरह इतने बड़े बड़े हैं कि मैं ब्रांडेड चीज़ें अपने घर में ला सकूँ। इसलिए जो राशन लेकर आती हूँ इसी से गुजारा चला ले। इतना बोलकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की बातें सुनकर पायल गंदा सा मुंह बनाती है और अपने पति को फ़ोन करके शिकायत करने लगती है। देखो जी, जब से इस घर में आई हूँ सस्ता खाना खाकर मेरी तबीयत खराब होने लगी है। आप ही काम कीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं ही ब्रांडेड कंपनी से राशन लेकर आऊँगी। अरे ले आना, तुम्हें जो भी लाना हो, पर इस महीने का राशन खत्म तो हो जाने दो। अभी तो माँ ने घर में राशन भरवाया है। अब मैं इतना भी ज़्यादा नहीं कमाता कि घर में राशन भी ब्रांडेड ला सकूं। दोनों माँ बेटी एक जैसे हैं। मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, अगर कुछ चाहिए तो बता देना। इतना बोलकर पायल फ़ोन रख देती है और अपना ब्रांडेड बैग और आंखों पर चश्मा लगाकर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। शाम को पायल शॉपिंग करके घर आती है और अपना सामान घर वालों को दिखाने लगती है। ओह माय गॉड, मेरे ससुराल में तो एक कार तक नहीं है। आप लोगों की वजह से मुझे ऑटो में ट्रैवल करना पड़ता है। वैसे चाहे जो भी हो, पर मैं अपना गुच्ची का बैग और ज़ारा से अपनी फेवरेट ड्रेस लेकर आई हूँ। कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे है, मेरे कुछ दोस्त घर आने वाले हैं, और जब मैं उन्हें अपना ब्रांडेड सामान दिखाऊंगी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पायल, ये सब लेने की क्या ज़रूरत थी? तुम जानती हो ना, घर का लोन चल रहा है, मेरी सैलरी भी अभी तक इंक्रीज़ नहीं हुई और माँ की तबीयत भी इतनी ख़राब रहती है। तुम हमारे हालातों को समझती क्यों नहीं हो? बहू, अगर दिखावा ना करके तू पैसे की सेविंग करेगी तो तू सच में एक दिन अपने सारे सपने पूरे करने लगेगी। पर लोगों को जलाने और सिर्फ दिखाने के लिए फिजूल खर्च करना सही नहीं है। आप लोग ना मुझसे छलते हैं, इसलिए हमेशा मुझसे इस तरह की बातें करते हैं। पर आप सबको बता दूं, मेरे सारे दोस्त बहुत ज़्यादा रिच हैं। उनकी बराबरी करने के लिए मुझे हमेशा शॉपिंग करना पड़ता है, और ब्रांडेड चीज़ें लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पास ब्रांडेड सामान नहीं होगा तो मैं उनके साथ खड़ी भी नहीं हो सकती। बहू, इंसान सामान से अमीर या ब्रांडेड नहीं बनता, इंसान अपनी सोच से ब्रांडेड बनता है। और देखना, एक दिन तेरी यही हरकतें तुझे शर्मिंदा कर देगी। राहुल और सुमित्रा के समझाने पर पायल अपने ही घर वालों से नाराज़ हो जाती है और अपना सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर पायल घर में किसी से बात नहीं करती, और देखते ही देखते पायल का जन्मदिन आ जाता है। पायल के जन्मदिन पर राहुल पायल को चांदी की पायल देता है, जिसे देखकर पायल मुंह बनाते हुए कहती है, मेरा बर्थडे साल में 6 बार नहीं आता जो मामूली सी चांदी की पायल उठा कर ले आए। अगर देना ही था तो डायमंड के रिंग देते या सोने का हार। ये तुम्हारी दी हुई पायल पहनकर मैं अपने दोस्तों के सामने नहीं जा सकती, इसलिए तुम इसे अपने पास ही रखो। मैं अपने लिए भारी वाली पायल लेकर आई हूँ। तुम्हारे लिए तो कुछ लाना ही बेकार है। अब भूल जाओ कि तुम्हारे लिए मैं कभी कुछ लेकर भी आऊँगा। मुझे भी आपकी ये सस्ती और घटिया चीज़ गिफ्ट के रूप में नहीं चाहिए। अगर आपको मुझसे सच में प्यार है तो मेरे लिए कभी सच में कुछ ब्रांडेड सामान लेकर आना। तुम कभी नहीं बदलोगी, और जब बदलोगी तब तुम्हें पछतावा होगा और तुम हमसे माफ़ी मांगोगी। पर तुमने हमारा इतना दिल दुखा दिया है कि शायद हम तुम्हें माफ़ भी ना कर पाए। इतना बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है और पायल अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ वो अपने दोस्तों को अपना गुच्ची का बैग और ज़ारा से लाई हुई ड्रेस दिखाती है। साथ ही साथ अपना ब्रांडेड चश्मा और अपनी डायमंड की रिंग दिखाते हुए अपने दोस्तों से कहती है, मैं तुम सबको अपने घर बुला लेती, पर अफसोस हमने अभी अभी अपना नया घर शिफ्ट किया है ना, तो मुझे वहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, और अभी हमने नौकर भी नहीं रखा, और पता है घर का इतना काम मेरे बस का तो नहीं है। अच्छा, ये मेरी डायमंड रिंग कैसे लग रही है? क्या यार पायल, तेरे बचपन की दोस्त है, बचपन से जानते हैं।
इसलिए अब तू खुद को ना ब्रांडेड बताना बंद भी कर दे। मैंने तुझे लास्ट टाइम एक शोरूम में देखा था जहाँ से तू डुप्लीकेट सामान ले रही थी। और तेरी ये ड्रेस भी ना ज़ारा की कॉपी है। और तेरा ये बैग तो फुटपाथ पर 200 रुपये में मिलता है। सही कह रही है आंचल, मैंने भी इसे देखा था। मुझे लगा ये मेरा वहम है, क्योंकि हमारी पायल तो सिर्फ ब्रांडेड चीज़ें ही लेती है। हाँ तो लेती हूँ ना मैं ब्रांडेड चीज़ की डुप्लीकेट, क्योंकि मैं तुम लोग जितनी अमीर नहीं हूँ। और तुम सब तो अमीर होने के बाद भी कोई भी सामान ब्रांडेड नहीं लेते, एक नॉर्मल इंसान की तरह घूमती हो। पर मैं क्या करूँ, मुझे तो तुम्हारे साथ तुम्हारी बराबरी करनी है। अगर तुम्हारी बराबरी करने के लिए मैं डुप्लीकेट सामान ले लेती हूँ तो इसमें खराबी क्या है? तुम नहीं जानती, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ज़ारा जैसा या गुच्ची जैसा कलेक्शन का डुप्लीकेट सामान ले पाना भी कितना एक्सपेंसिव पड़ता है। और इस चीज़ के लिए हमेशा मुझे अपने ससुराल में सुनना पड़ता है। माफ़ करना पायल, पर हम सच में नहीं जानते थे तुम डुप्लीकेट सामान खरीदती हो। हम तो बस मजाक कर रहे थे, और देखा तुमने अपनी सच्चाई अपने मुंह से बोल दी। अरे पायल, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अगर तुम ब्रांडेड चीज़ लेकर नहीं आओगी तो हम तुमसे दोस्ती तोड़ देंगे। दोस्ती हैसियत देखकर नहीं की जाती, इसलिए तुम जैसी हो वैसी ही बनकर रहो, एकदम नॉर्मल हमारी तरह। अपने दोस्तों की बात सुनकर पायल को समझ में आ जाता है कि झूठ के ज़्यादा दिन पैर नहीं टिकते और वो ज़्यादा दिनों तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। जिसके बाद पायल अपने घर वालों से भी अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। जानती हूँ राहुल, तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि मैं लेट हो गई, पर आज मुझे एहसास हो गया मेरी जो अमीर सहेली है वो इतनी अमीर होकर भी नॉर्मल रहती है, ताकि हम जैसे गरीब लोग उनके साथ कंफर्टेबल होकर रह सकें। पर मैं उनके साथ रहने के लिए, उनकी बराबरी करने के लिए ब्रांडेड चीज़ों का झूठा दिखावा करती रही, पर उन्हें मेरी सच्चाई का पता चल गया। शायद यही दोस्ती होती है जो वो सच्चाई जानकर भी मेरे साथ है। मुझे सच्ची दोस्ती मिली है, इसलिए अब मुझे ब्रांडेड चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब बस मुझे अपने परिवार का साथ चाहिए। कोई बात नहीं पायल, गलती तो इंसानों से ही होती है और गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तुम चिंता मत करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ बहू, राहुल बिल्कुल सही बोल रहा है। तुझे तेरी गलतियों का अफसोस है, इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती। चलो अब बीती बातों को भूल जाओ और हम यहाँ से एक बार फिर नई शुरुआत करते हैं। राहुल, मुझे मेरा गिफ्ट वापस कर दो। मुझे उस गिफ्ट की बहुत ज़रूरत है, और तुम्हारे प्यार की भी। पायल की ऐसी बातें सुनकर और उसकी आंखों में पछतावा देखकर पायल के ससुराल वाले उसे माफ़ कर देते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। बहुत दिन बाद ऐसी फिल्म आई है माँ जी जिसने मेरे अंदर का इंसान जिंदा कर दिया है। हाँ, वो तो पता है। अभी तक तो तेरे जैसी जानवर को ही मैं पाल रही थी। वैसा किस फिल्म की बात कर रही है पुष्पा? ए माँ जी, पुष्पा नाम समझा तो फूल समझा क्या? फूल? कैसी बात कर रही है बहू? कैसी बात कर रही है तू और फूल? तू तो फायर है मैं। बहू बिल्कुल गले में वैसे ही हाथ मारती है जैसे पुष्पा राज। अरे क्या हो गया अब गले में? एक तो तेरी दवाई का खर्च इतना हो जाता है जितना देश का बजट। वैसे बजट से याद आया, देश का बजट आ गया है। ये अपन का अड्डा, यहाँ का बहू भी मैं और मंत्री भी। सास समझ ही नहीं पाती है कि ये नॉर्थ की बहू साउथ के रंग में कैसे चढ़ गई शाम को। अरे बेटा, ये टी शर्ट पहनकर ऑफिस क्यों गया था? शर्ट कहाँ है तेरी? अरे उसकी शर्ट की चिंता है, मेरी लुंगी जो नहीं दिख रही उसका क्या? लुंगी? कहाँ गई लुंगी? अरे आपकी लुंगी कौन ले जाएगा? तभी सामने खड़ी होती है पुष्पा बहू। फायर है अपन, फायर। अरे मेरी लुंगी, माँ मेरी शर्ट। बहू लुंगी और शर्ट पे खड़ी होती है। हाय रे बहू, तेरा पल्लू कहाँ है? अरे घूंघट तो छोड़िए तो। हे भगवान, इसकी माँ को फोन लगा बेटा। खैर, सच में थोड़ी ना माँ को बुलाया जाता है, और सास भी बहू को भगा नहीं सकती। रहना तो साथ ही था। फिर एक रोज, माँ जी घर पर हूँ मैं तो ये मत समझना नौकरानी हूँ, बहू हूँ मैं, बहू।
हाँ तो मैंने कौन सा तुझे नौकरानी बोला, झाड़ू तो मैंने ही लगाया है, पोछा तू लगा दे बस। बहू खड़े खड़े पैर से पोछा लगा रही होती है कि अरे बहू ये क्या कर रही है, एक तो जब से तूने ये लुंगी पहनी है ना, पता नहीं कैसा अजीब सा बर्ताव कर रही है। ये अपन का ड्रेस है, बोले तो पुष्पा का ड्रेस। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये जरा टेबल के नीचे तो पोछा लगा, कमर मोड़ ले, थोड़ी झुक जा। बहू को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो जोर से सास पर चिल्लाती है, ए पुष्पा नाम है मेरा, झुकेगा नहीं। अरे झुकेगा नहीं तो कैसे पोछा लगेगा? पोछा लगाने तेरी माँ आएगी क्या? न जाने क्या देखा है जो अवतार ही बदल लिया है इस पुष्पा ने। अब सास को क्या पता कि कौन सी फिल्म का जादू बहू के सर चढ़कर बोल रहा है। सास परेशान की करे तो क्या करे, बहू तो जब देखो लुंगी और शर्ट में निकल पड़ती है। अरे बेटा देख ले तेरी बहू को, अरे शर्म लिहाज हया कुछ है कि नहीं? माँ तू ही देख ले, क्या है क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बता कि अब मेरी सारी शर्ट मुझे वापस कैसे मिलेगी? बॉस भी देखता है कि कैसे मैं टी शर्ट में आवारा की तरह ऑफिस आता हूँ। अरे तुझे बॉस की पड़ी है, यहाँ पड़ोसी कैसे कैसे मजे ले रहे हैं क्या बताऊँ। बेटा अब तो रहा नहीं जाता ऐसी बहू के साथ, जरा ठीक कर दे उसे। ठीक है माँ, बात करता हूँ, शायद कुछ बात बने। जल्दी से कर बेटा, वो कहते हैं ना बात करने से ही बात बनती है, क्या पता। बेटा भी हौसला करके कमरे में जाता है जहाँ बीवी बैठी होती है मुंह में लकड़ी दबाकर। अरे ये क्या बीड़ी पी रही हो? पता है कितना नुकसान करती है सेहत को। मुंह में कांडी देखकर बीड़ी समझा क्या? लकड़ी है ये। अरे लकड़ी को मुंह में दबाकर क्यों बैठी हो, पागल हो क्या? और सुनो, ये मेरी शर्ट पहनना छोड़ दो, टी शर्ट पहनकर जा रहा हूँ ऑफिस। नौकरी चली गई तो सारी पुष्पा की हवा निकल जाएगी, समझी? हवा निकालेगा, गुब्बारा समझा क्या? फायर है मैं, फायर। पति सर पकड़ लेता है कि इस फायर को कैसे शांत किया जाए। वो माँ के पास जाता है। कुछ नहीं हो पाया ना तुझसे? अरे क्यों दिखाता है उसे ऐसी उठ पटांग फिल्में? लेकिन जिसका इलाज किसी के पास नहीं होता उसका इलाज सास के पास होता है। बस अब क्या, अगले रोज बहू अपने अवतार में आ ही रही होती है कि सामने खड़ी होती है सास। महेंद्र सिंह बाहुबली, न बाहुबली। क्या है माँ जी, ये तो पुरानी हिट है। तो क्या हुआ, मैंने अब देखी। अब इस साम्राज्य में या तो पुष्पा रहेगी या बाहुबली। अरे वाह माँ, क्या बात है, सही मारा है, नहले पर दहला। बाहुबली की बाजी मार कर ताश का पत्ता समझाए क्या? बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा ये तो पता चल गया, लेकिन पुष्पा को क्यों भगाया ये किसी को पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा? क्या चोर समझाए क्या? मजा नहीं आया ये वाले डायलॉग में, बिल्कुल मजा नहीं आया। अरे कार्टून समझाए क्या जो मजे देगी? पुष्पा नाम है, फायर है मैं। बस फिर क्या था, बहू को मिल जाती है बाहुबली नाम की एक और कॉम्पिटिटर, वो भी सास के रूप में। फिर अगले दिन क्या सासू माँ, ससुर जी की लुंगी आपने पहन ली, अब मैं क्या पहनूंगी? देख ले बहू, अब मैं क्या बोलूं, कैरेक्टर 2 और लुंगी 1। अच्छा होगा कि तू बहू के कैरेक्टर में वापस आ जा, समझी? झुकेगा नहीं मैं, पुष्पा नाम है मेरा। हाँ नहीं झुकेगा बोल बोल कर पैर देखो कितने गंदे कर रखे हैं। माँ पता है ये नहाते वक्त भी नहीं झुकती कि पैर ही साफ कर ले अपने। माँ, अरे अब यहाँ कोई माँ नहीं है, अब तो सिर्फ बाहुबली है, वो हूँ मैं। हो हो। अरे कैसी बात कर रही हो, ऐसे कैसे घर चलेगा? एक झुकेगा नहीं और दूसरा। मेरा डायलॉग सुनना है ना तो ध्यान से सुनो। अपने हाथों को हथियार बना लो, अपनी सांसों को आंधी में बदल दो और वो मैं भूल गई। अरे ऐसे ही फैन नहीं बन जाते हैं, पुष्पा कुचल कर रख देगा बाहुबली को। नहीं,
जब तक मामा मेरे साथ है मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ। हो 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 हो। ससुर और बेटा सर पर हाथ रख लेते हैं कि करे तो क्या करे, कैसे शांत करे इतने बड़े दिग्गजों को। दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। पापा ये क्या हो गया, हम बाहर क्यों आ गए? अरे क्या करते बेटा, एक बाहुबली तो एक पुष्पा, कैसे रहा जाए ऐसे घर में। पापा हम भी कुछ बन जाते हैं ना। अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दे बेटा, अब तो बस एक ही काम हो सकता है। क्या पिताजी, जो भी करना है जल्दी से करो, मैं शर्ट के बिना नहीं रह सकता। अरे तो मैं कौन सा लुंगी के बिना रह सकता हूँ। तभी वहाँ बहू आ जाती है। अकेले में क्या कर रहा है? बाहुबली के साथ अकेला छोड़कर मैं खत्म हो जाऊंगी, ये समझा क्या? बाहुबली सास हाथ में चाकू लेकर आती है। मैं आज पुष्पा को खत्म कर दूंगी, पीठ में चाकू मार कर कहानी खत्म। लेकिन जैसे ही सास बहू को मारने के लिए हाथ बढ़ाती है, बेटा बहू के पास हाथ ले जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। ये क्या किया आपने? चलिए डॉक्टर के पास चलिए, कितना खून बह रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तू पुष्पा है, तू रहने दे, तुझे रोना शोभा नहीं देता बेटा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे कभी नहीं करूंगी, मुझसे गलती हो गई। बेटा जो अब तक दर्द से कराह रहा था वो हंसने लगता है। तो चलो मैं भी नाटक खत्म कर देता हूँ, अब नॉर्मल पहले जैसी लाइफ में आ जाते हैं। माँ और बेटे के नाटक ने बहू को पुष्पा के कैरेक्टर से बाहर निकाल ही दिया।